हेलो एवरीवन। अभी मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा एक मेरा काम ना पेंडिंग चल रहा था काफ़ी दिन से। वो था इस बुक का रिव्यू, फुल रिव्यू। ये बुक मेरे को किरण पब्लिकेशन की तरफ से मिली थी, मैथ्स की। और मैंने हिंदी मीडियम की मंगवाई, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से, और मैं तो हिंदी मीडियम ही मेरे को ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो वैसे इस बुक को मैं 2-3 दिन से पढ़ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले भी मेरे पास बुक थी किरण पब्लिकेशन की ही, वो भी पुरानी वाली थी, लेकिन TCS की थी, लास्ट ईयर की, इंग्लिश मैथ्स दोनों की। तो ये लेटेस्ट वाली है। तो मैं आपको इसकी बुक के ना बेनिफिट्स बताऊंगा, इस बुक से पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, और ये बुक क्यों बेस्ट है, ऑलराउंडर इस बुक को क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो रिव्यू पे पहले मैं आपको बुक की डिटेल बता दूंगा, और हाँ, इसमें एक बेनिफिट और मिलता है आपको, वो भी बताता हूँ आपको। ये रही हमारी किरण पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली SSC मैथ चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। मतलब इसमें चैप्टर वाइज टाइप वाइज एक ही समझ लीजिए आप, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और इस बुक में आपको मिलेगा लगभग 18 तारीख और 20 तारीख जनवरी 2025 में जो Tier 2 के एग्ज़ाम हुए हैं, वो भी क्वेश्चंस इसके अंदर मिलेंगे, अपडेटेड होंगे। और 11,975 प्लस क्वेश्चंस इसके अंदर मिलेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये कौन कौन से एग्ज़ाम को कवर करती है वो भी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, CGL, CPO, CHSL, MTS, GD वगैरह वगैरह। और इसमें एक AI का भी है ऑप्शन, ये बताता हूँ मैं किस लिए होता है। तो बुक को ओपन करके पहले यहाँ पे आपको दिखा दूँ क्या क्या है। 2018 से 25 तक का पूरा कवर होगा इसके अंदर। ये सारे एग्ज़ाम आपके नीचे जो हैं ये सारे कवर होंगे, जितने भी इसमें दिख रहे हैं। और AI अनेबल बुक, मतलब यहाँ देखिए, AI जब आप बुक लेंगे तो आपको यहाँ पे ना एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। इस स्क्रैच कार्ड में होगा एक कोड, जिस कोड को आप ये स्टेप फॉलो करके किरण की वेबसाइट पे जाके, अब जो लोग दूसरी वेबसाइट्स है, जो पेड वेबसाइट है, वहाँ पे अगर वो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो उनको पैसे लगेंगे, लगभग 400, 500, 550, कुछ भी। और एग्जाम टाइम में तो ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, अगर फर्स्ट यूज़र होते हो तो भी डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन अगर आपको फ्री में देना है मॉक टेस्ट, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको अपने पैसे नहीं लगाने हैं तो। क्योंकि बुक आपने खरीदी, बुक के साथ स्क्रैच कार्ड मिला आपको, आप उसी की मदद से किरण की वेबसाइट पर जाके, पूरा स्टेप लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, आप इन स्टेप्स को देख लीजिए और फॉलो कर सकते हैं, और इससे आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे वही है, बेस्ट सोल्यूशंस, टेस्ट योर सेल्फ, बेस्ट सोल्यूशन, टेस्ट योर सेल्फ, फार्मूला वार्मूला, AI, यही सब चीज़ें हैं जो मैंने बता दी आपको, वही सब है। और इसके अलावा ये भी वही बेसिक चीज़ें हैं, जो फ्रंट पेज पे लिखी हुई थी एग्जैक्ट। 14,500 प्लस ऑब्जेक्टिव आ गया है बस यहाँ पे। और इस पेज पे तो कुछ खास है नहीं, डिटेल आपको बता नहीं। हाँ, ये देखिए, इंपॉर्टेंट एनालिसिस, मतलब क्या है ये वो है कि आपके जो चैप्टर हैं, चैप्टर की वेटेज बताता है। ये देखिए यहाँ पे एक इन्होंने बार डायग्राम दे रखा है, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 से लेके 24 तक, हाँ एग्जैक्ट 24 तक चैप्टर दे रखा है। चैप्टर की वेटेज दे रखी है, कौन सा चैप्टर कितने वेटेज के आसपास का पड़ता है आपको। और यहाँ पे एक इन्होंने डायग्राम भी बना के दिखा रखा है यहाँ पे, कि कौन सा चैप्टर कितने परसेंट की वेटेज लेके बैठा हुआ है, चैप्टर वाइज। वो भी ऐसा भी नहीं है कि आपको अलग अलग दे रखा हो, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको दे रखा है, कौन कौन से टाइप रखा है। नंबर सिस्टम दे रखा है इसमें, टाइप 1, टाइप 2 से देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं यहाँ पे 78%। तो ऐसे ही यहाँ पे सब में अलग अलग चैप्टर वाइज दे रखा है, कि आप इसके तरह भी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे कौन से चैप्टर से कौन से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी एक परफेक्टली इन्होंने बना के दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, एक ये चीज़ होगी आपकी। और यहाँ पे ये हो गया आपका कंटेंट, अनुक्रमणिक का, इसको यही बोलते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पे आपके नंबर सिस्टम का दे रखा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। एक मिनट देखिए, मैं फोकस कर देता हूँ। नंबर सिस्टम हो गया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, यही सारे हैं इसमें। और ऐसे ही है ये सारा, इसमें टाइप वाइज दे रखा है, आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टाइप वाइज, आपका कोई टाइप अगर वीक है, वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइप वाइज पार्ट डिवाइडेड है, सारे पेज नंबर लिखा होगा, आप डायरेक्ट वहाँ तक जा सकते हैं। इसके अलावा यहीं से थोड़े बहुत शॉर्टकट्स फॉर्मूले, और ये हमारा टाइम यहाँ पे ख़त्म होता है, कंटेंट सारा। उसके बाद हमारे चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। चैप्टर भी हमारे कैसे दे रखे, जैसे नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम है, वैसे ही सारे चैप्टर भी होंगे। तो उनकी ना पहले थ्योरी मेंशन है। आपको अगर उस चैप्टर के बारे में पढ़ना है, समझना है कि इस चैप्टर में चीज़ें क्या क्या है, किस टॉपिक के बारे में है ये,
इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या पढ़ना है, वो चीज़ें हैं। तो आप पहले थ्योरी भी पढ़ सकते हैं इसकी थोड़ी सी, अगर आप पढ़ना चाहें तो। आप यहाँ से थ्योरी पढ़िए, विभाजकता, ये सब आ गया आपका। थ्योरी पढ़ने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चंस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका टाइप 1 से स्टार्ट होगा, टाइप 2 होगा आपका जो वहाँ पे मेंशन था, और टाइप 2 के देखे थे ना आपने 78% के आसपास, तो टाइप 2 के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, इनके कम कम है, टाइप 7 भी है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस कम आते हैं। टाइप 2 से ज़्यादा आते हैं तो आपको टाइप 2 पे ज़्यादा फोकस करना होगा, और बाकी भी टाइप्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया आंसर्स। अब नंबर सिस्टम कोई बड़ा चैप्टर है नहीं, इनके आंसर्स भी शॉर्ट ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले का आंसर 4। तो ऐसे आपको देखेंगे, आपका पहले यहाँ पे चैप्टर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो सिर्फ क्वेश्चंस दे रखे होंगे आपके, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है कि ये कब आया था, ये एसएससी टीयर 2 में आ रखा था, ये 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ रखे हैं। मतलब सारे क्वेश्चंस वही है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया गया। जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं, मान लीजिए वो क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिलेंगे, पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा। अभी हर एग्ज़ाम का कवर होगा। और यहाँ भी वही सब है। और आपका जैसे ही ये सारे टाइप्स के क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपका आएगा यहाँ पे सोल्यूशन, जहाँ पे टाइप 1 का होगा। पहले आपको ऑप्शंस बता दिए जाएंगे यहाँ पे कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद अब ये सारा लिस्ट ख़त्म हो जाएगी, तो आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे आंसर्स, सोल्यूशन। तो ये शॉर्ट शॉर्ट सोल्यूशन है। नंबर सिस्टम में वैसे भी कुछ ज़्यादा होता है नहीं, और इसमें भी अलग अलग तरह के सोल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये देखिए, एक ये है जिसमें आपको सोल्यूशंस दे रखे हैं, ये वाला 35। इसमें आपको पहले एक आंसर दे रखा है बड़ा। अगर आपको समझना है कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया गया है, उसके लिए है ये, कि जो पहली बार पढ़ रहा है उसको उसने पहले पढ़ा नहीं है, मतलब क्लासेस देखी, रिवीजन ठीक से नहीं की, लेकिन वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने चला गया, लेकिन उसको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो वो ये देख के ना समझ जाएगा कि इसके अंदर चीज़ें क्या क्या यूज़ हुई है, कौन सा तरीका यूज़ हुआ है। लेकिन जब ये आ जाए तो आपको इससे एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है ये ऑल्टरनेटिव। ये जो दे रखा है ना, ये देखिए, इसमें और इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। आपको इस वाले मेथड से आंसर करना है एग्ज़ाम में, तभी आपका एसएससी क्लियर होगा। इस मेथड से तो आपको तो 1 घंटे में आप पेपर पूरा भी नहीं कर, पूरा छोड़िए, आप 60% भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ते ही आंसर देना होगा। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि हाँ, इसका आंसर ऐसे होगा, इस स्टेप से होगा, ये फॉर्मूला लगने वाला है। ये हो गया। और इसके मैं आपको ना एक बार इसका ये भी दिखा देता हूँ क्वेश्चन। ये देखिए, चैप्टर है हमारा लाभ एंड हानि, टाइप 9। ये हमारा टाइप 9 है, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन था वो था ये 35 जो मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए, ये क्वेश्चन इतना ही है, उसके ऊपर यहाँ पे 36 है, ये 35। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फिर स्टार्ट हो जाते हैं आपके, तो आपको यहाँ पे 35 तक जाना है। देखिए, यहाँ पे लगभग सभी के ही आंसर्स ऐसे हैं, क्योंकि ये एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन है। अब इसमें जो पूछा है वो पूछा है 132। अब 132 का जो आंसर है वो इतने में ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं है ऑल्टरनेटिव आंसर की, आंसर इतने में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 133 का जो आंसर दे रखा है वो पहले आपको लॉन्ग मेथड का दे रखा है, जिससे आप समझ सकते हैं। उसके बाद ऑल्टरनेटिव दे रखा है, जो उससे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। बस ये बेनिफिट है इस बुक का। जो बुक है ना, ये अपने आप में ही बेस्ट है, ऑलराउंडर है। अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं तो आपको दूसरी और किसी बुक की ना ज़रूरत पड़ेगी नहीं, रिवीजन करने के लिए या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग बुक लेने की है, या अलग अलग टीचर्स की बुक लेने के लिए। क्योंकि टीचर होते हैं जो कहते हैं कि भाई तुम मेरी बुक से पढ़ो, मेरी बुक में सारा कुछ कवर है, जबकि वो सब भी इन्हीं बुक से ही देख के अपना कंटेंट बनाते हैं। क्योंकि अब खुद से रिसर्च टीम रखेंगे तो उसमें पैसा भी तो लगेगा ना उनका। अब कोई दूसरा है जो पहले से ही नामी है मार्केट के अंदर, और वो भी अपनी रिसर्च कर रहा है, बुक बना रहा है, तो ये क्या करते हैं, बस उसका थोड़ा तरीका बदल देते हैं लिखने का, आप समझ लो, या बुक का फॉर्मेट बदल देंगे, थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चंस कर देंगे, और होता उनमें भी यही है। लेकिन अब उनमें होगा कि आपको टीसीएस के ही मिलेंगे सिर्फ 4 साल के, लेकिन आपको पुराने क्वेश्चंस भी करने हैं जो टीसीएस से पहले के 2017-18 या 2015 के, 2014 के, तो उसके लिए भी ये बुक बेस्ट है। इस बुक में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आप इतना पढ़ना चाहते हो। लेकिन जब से टीसीएस आई है, अगर आपको सिर्फ उसी टाइम के बाद से प्रैक्टिस करनी है 4 साल 5 साल की, तो भी आप इस बुक से कर सकते हो। एक्स्ट्रा पढ़ना है और नॉलेज के लिए पढ़ना है
तो वो भी इस बुक से कर सकते हो। और इसमें एआई का ऑप्शन है, आपको वो स्क्रैच कार्ड मिलेगा, आप उस स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करिए और किरण की वेबसाइट पे जाइए, कोड डालिए और फ्री में मॉक टेस्ट दीजिए। और ये बुक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका ना लिंक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर हो सकेगा तो मैं साइड में मेंशन भी कर दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट फ्लिपकार्ट अमेजोन जहाँ भी अवेलेबल होगी ये बुक मैं देख लूँगा और वहाँ पे डाल दूंगा आपको लिए वहाँ पे प्रोडक्ट का लिंक। आप वहाँ से इस बुक को बाय कर सकते हैं और बुक अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। मैं तो इसी से ही पढ़ता हूँ और मेरे नोन में कुछ है गवर्नमेंट जॉब वाले, वो भी किरण की बुक से ही पढ़ते हैं और इसी बुक से ही उनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अगर आपको अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हैं, आप कंफ्यूज है कि भाई मैं इस टीचर से पढ़ूँ, इस टीचर से पढ़ूँ, ये टीचर तो मेरे को कह रहा है कि ये वाली बुक से पढ़ना सही रहेगा या तुम मेरी बुक खरीद लो, तो आप वैसा भी कर सकते हो। सारी बुकें अच्छी है, बेस्ट है, हर टीचर बेस्ट है और उनकी बुकें भी बेस्ट है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही बुक चाहिए ऑल इन वन, दूसरी बुक आपको खरीदना ही नहीं है, आपको दोबारा कहीं और पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप ये किरण की बुक ही खरीदिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। इसमें आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होने वाले। हाँ, आप कह सकते हैं कि बेस्ट बुक है यार, मेरे को तो ये बुक अच्छी लगती है। हाँ, थोड़ी मोटी है, वजनदार है, अगर आप बैग में लेके जा रहे हो तो कंधे आपके दर्द होने वाले हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, आता ही इसी बुक में से एग्ज़ाम में, तो पढ़ना भी इसी बुक को ही पड़ेगा। किरण की बुक प्रॉपर मैंने आपको बता दिया, मेरे को उम्मीद है मैंने आपको ठीक से समझा दिया होगा ये बुक क्यों बेस्ट है। तो इस बुक का रिव्यू आपको अगर कैसा लगा आप बताइएगा। आप इसको अगर परचेस करना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, तो मैं उसका लिंक बायो में डाल दूंगा या नीचे डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। थैंक यू।